द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके सत्ता की चापलूसी का बखान किया और चापलूसी पर ज्ञान झाड़ा। अजीत अंजुम जी जैसे पत्रकारों से चाटुकार सुधीर चौधरी भिड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी ने सुधीर चौधरी की ऐसी फजीहत की है कि सारी इज्जत एक झटके में उन्होंने उतार कर रख दी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, सत्ता के तलवे चाटने वाले जब चापलूसी का मतलब बताने लग जाएं, उसका बखान करने लग जाएं, उस पर ज्ञान झाड़ने लग जाएं, तो अचंभे से आंखें फटी की फटी रह जाती है, बिल्कुल चौंधिया जाती हैं आंखें। और यही हुआ है उन सबके साथ जिसने सुधीर चौधरी का एक ट्वीट पढ़ा होगा। इस एक ट्वीट को पढ़कर सब सोच में पड़ गए होंगे कि भाई चापलूस ही चापलूसी का मतलब कैसे बता सकता है, कौन सा वक्त आ गया है। लेकिन अजीत अंजुम साहब ने सुधीर के इस मतलब पर सुधीर चौधरी को ऐसा समझाया है कि देखिएगा कहीं थोड़ी देर बाद सुधीर जी का ट्वीट डिलीट ना हो जाए, कहीं वो ट्वीट डिलीट ना कर बैठे। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने जो ट्वीट किया है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में सुधीर चौधरी लिखते हैं, चापलूसी जहर बन जाता है जब कान उसे अमृत समझकर पी जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की बात है ये। इस एक ट्वीट पर अजीत अंजुम ने ऐसा जवाब दिया सुधीर चौधरी को कि बस समझिए भिगो कर एकदम चप्पल मार दियो चेहरे पर। अजीत अंजुम जी ने सुधीर चौधरी को मोदी जी के सामने चापलूसी करने की वो हर तस्वीर याद दिला दी होगी दोस्तों, जिन तस्वीरों में दिख गया कि भाई सुधीर चौधरी से बड़ा कोई चापलूस नहीं है। तो अजीत अंजुम जी ने सुधीर चौधरी के इस एक ट्वीट पर अच्छा खासा जवाब देने के लिए दो ट्वीट किए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको हम पहला ट्वीट दिखा रहे हैं अजीत अंजुम साहब का। अपने पहले ट्वीट में वो लिखते हैं कि बोल वो रहा है जिसने हर दौर में हर सत्ता की और सत्ताधीशों की सिर्फ और सिर्फ चापलूसी ही की है। अजीत अंजुम जी लिख रहे हैं, क्या कहते हैं आगे सुनिए ध्यान से। वो लिखते हैं कि हुड्डा से लेकर पटेल के यहाँ चापलूसी के गलीचे बिछाने के बाद 7 साल से मोदी के सामने लौट रहा है। जो चापलूसी का ही पजामा पहनकर यहाँ तक पहुंचा हो, उससे ज्यादा इस विधा को कौन समझ सकता है। अब इस एक ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट भी अजीत अंजुम जी ने किया। वो लिखते हैं जिसमें दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि टॉप क्लास चापलूसी के साथ ब्लैकमेलिंग के डेडली कॉम्बिनेशन का नाम है चौधरी। तो इसे कहते हैं चाटुकारों के बयान का डीएनए टेस्ट करना। सुधीर चौधरी ने कभी किसी खबर का डीएनए अजीत अंजुम जी जितना बेहतरीन नहीं किया होगा, जितनी उम्दा तरीके से उन्होंने सुधीर चौधरी के एक ट्वीट का डीएनए कर दिया दोस्तों। और ये पहली बार नहीं हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं। अजीत अंजुम जी ने सुधीर चौधरी को बड़े करीब से देखा है, बड़े नजदीक से देखा है, इसलिए वो अच्छे से जानते हैं कि चापलूसी की बात करने वाला कितने अव्वल दर्जे का चापलूस है सुधीर चौधरी। इसी वजह से चौधरी साहब का इस तरह का कोई भी बयान हो, कोई भी बयान, अजीत अंजुम जी उसका ऐसा डीएनए का डालते हैं भाई कि चौधरी जी की पुरानी सारी रिपोर्ट बाहर आ जाती है। सुधीर जी को याद दिला दिया जाता है कि भाई तुम 100 करोड़ की वसूली के बाद तिहाड़ जेल गए थे, याद है ना। जो तिहाड़ जेल से वापस ही सत्ता की मदद से आए हो, वो चापलूसी की बात ना करें तो ज्यादा सही होगा, ज्यादा बेहतर होगा। अब अजीत अंजुम जी ने जैसा अपने ट्वीट में ही कहा कि बोल वो रहा है जो सत्ता के सामने चापलूसी का पजामा पहने 7 साल से लौट रहा है। तो ये बात उन्होंने क्यों कही, ये तो पूरा देश जानता है, आप भी जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुधीर चौधरी की बदौलत उन्होंने ये बात कही है। मोदी जी से बड़ा कोई जुमलेबाज नहीं और सुधीर चौधरी से बड़ा कोई चाटुकार नहीं। अब सुधीर चौधरी जिस चापलूसी की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, आपको बाकायदा उस चापलूसी का नजारा उन्हीं की भाषा में दिखाते हैं जिसमें खुद साक्षात चौधरी महाराज बता चुके हैं कि चापलूसी कहते किसे हैं। आपको वीडियो दिखाते हैं, देखिए। लोगों ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को आंकने की कोशिश की कि दुनिया के किस बड़े नेता ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया। अब जो नया सर्वे आया है जिससे ग्लोबल रेटिंग्स बड़े बड़े नेताओं की आई हैं, जिसमें उसके मुताबिक इस समय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग कोरोना संक्रमण के बाद भी दुनिया में नंबर 1 है। जबकि आज सुबह 6:30 बजे जब आप में से ज्यादातर लोग शायद सो रहे होंगे, तब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक भारत को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। वो सुबह सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने कोरोना की मेड इन इंडिया कोवैक्सीन का टीका लगवा लिया। और तभी से प्रधानमंत्री की वैक्सीन लेते हुए ये तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसी चापलूसी की बात सुधीर चौधरी कर रहे थे अपने ट्वीट में, जिनके इस एक ट्वीट पर वो फजीहत की सुर्खियां बटोर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। और इतनी फजीहत कि आप पूछिए मत, बिल्कुल मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि चौधरी साहब के ट्वीट पर किसने क्या कहा है, उसके बाद अजीत अंजुम जी के ट्वीट पर भी आपको रिएक्शंस दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए सुधीर चौधरी के ट्वीट पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको पढ़कर बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप उनका ट्वीट, जिसमें उन्होंने सुधीर चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए वो लिखते हैं, सुधीर चौधरी के हाथों जहर का सेवन करते हुए प्रधानमंत्री जी। वहीं नरगिस बानो नाम की यूजर लिखती हैं कि कोबरा के जहर से भी ज्यादा जहरीली पत्रकारिता करने पर आपको धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम आज आप लोगों की पत्रकारिता की वजह से बदौलत नफरत वाली जिंदगी जी रहे हैं। नरगिस बानो के बाद बोलता हिंदुस्तान के पत्रकार हैं पुनीत कुमार सिंह, जिनका ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अपने इस ट्वीट में पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, गोदी मीडिया देश को खीर बता बैठा। इनके बाद विकास सोनी नाम का यूजर लिखता है, और ये बात आप बोल रहे हैं जो सरकार की चापलूसी करते हुए थकते नहीं है, कौन सा टॉनिक लेते हो, क्या आप में भी कोई नैनो चिप है क्या? तो इस तरह से बहुत फजीहत हुई है। वहीं नीता ठाकुर नाम की यूजर लिखती हैं कि तुम बंद क्यों नहीं कर देता मोदी से चापलूसी। इसके जवाब में डॉक्टर जगत नाम का यूजर लिखता है कि अगर बंद कर देगा चापलूसी तो फिर खाएगा क्या। तो मतलब इस तरह से इस कदर डीएनए वाले सुधीर चौधरी जी की पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त बेइज्जती हो रही है, एकदम थू-थू हो रही है, जो पत्रकारों से लेकर आम यूजर्स तक सब मिलकर कर रहे हैं। तो सुधीर चौधरी को मुंशी प्रेमचंद का ये जो उनकी जो बात थी ना, ये ट्वीट करना भारी पड़ गया, क्योंकि चापलूसी का पाठ दूसरों को पढ़ाने से पहले अगर आईना देख लिया होता सुधीर महाराज ने तो शायद इतनी बेइज्जती नहीं होती उनकी। वहीं अजीत अंजुम जी ने जो ट्वीट किया उसमें भी लोगों ने सुधीर चौधरी की बखिया उधेड़ कर रख दी दोस्तों। साथ ही अजीत अंजुम जी का समर्थन भी किया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको हम नीता ठाकुर नाम की यूजर का ट्वीट दिखा रहे हैं। नीता ठाकुर ने अजीत अंजुम जी के ट्वीट की तारीफ करते हुए लिखा कि अरे सर एकदम भिगा कर चप्पल मारी है जोरदार। इसी ट्वीट के नीचे अभिषेक नाम का यूजर इसी का रिप्लाई करते हुए लिखता है कि वो भी थूक में भिगा कर। वहीं प्रवीण राठौर नाम का यूजर लिखता है कि भाई इसको तो चापलूसी का एरिया मैनेजर बना देना चाहिए। यहाँ पर सुधीर चौधरी की बात हो रही है। वो लिखता है कि किस्मत अच्छी थी कि मनमोहन सरकार हार गई, ये जेल से बाहर आ गए, नहीं तो तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार जेल में इनकी खाल खींच दी जाती, इसलिए ये वर्तमान व्यवस्था में नतमस्तक हैं। तो मतलब इस तरह से एक एक यूजर, एक एक पत्रकार ने सुधीर चौधरी को फिर एक बार आईना दिखाया, बता दिया कि भाई चापलूसी करने वाले पत्रकार को चापलूसी पर ज्ञान नहीं झाड़ना चाहिए, शोभा नहीं देता है, चाटुकारों को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इसलिए सुधीर चौधरी जी, मेरी एक सलाह आप जरूर मानिएगा, आपसे गुजारिश है, थोड़ा संभल कर ज्ञान दिया कीजिए सुधीर जी, वरना इज्जत उतरने में ना वक्त नहीं लगता, और जैसे आपके कारनामे आपकी इज्जत उतरना तय है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।